क्योंकि अतिथि देवो भव के देश में अतिथियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। झारखंड की उपराजधानी दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में स्पेनिश महिला के साथ 7 दरिंदों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म के साथ डकैती की घटना को अंजाम दिया। जिला प्रशासन द्वारा झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत पीड़िता को 10 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया गया। Actually, we are sorry for the incidents, but whatever action has taken by the administration, have you satisfied? Yes, thank you for a lot of time for the government, Giancar. The police is very fast investigation. 3 or 4. भारत देश की बड़ी तारीफ सुनकर दंपत्ति विश्व भ्रमण के तहत इंडिया पहुंचे थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 50 से ज्यादा देश की दूरी बाइक से नापते हुए भारत पहुंचे। देश के विभिन्न शहरों के भ्रमण के दौरान दंपत्ति ने भारतवासियों की तारीफ भी की है, लेकिन दुमका में मिला जख्म शायद ही वे इस जन्म में भूल पाए। चंद सरफिरों के चलते देश की बदनामी हुई। सवाल तो पुलिस पर भी उठ रहा है, आखिर इसे कम्युनिकेशन गैप कहें या फिर खुफिया तंत्र की विफलता। था कि आरोपी उस रात मेरी हत्या कर देंगे। इस पर हम दोनों टेंट से बाहर आए तो वहाँ 2 लोग बात कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वहाँ 7 लोग आ गए, सभी नशे में थे। 3 लड़कों ने पहले मेरे पति से झगड़ा करना शुरू किया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। 7:30 बजे से रात के 10 बजे तक मेरे साथ दरिंदगी होती रही। मेरे पति को बांध दिया गया और मेरे साथ गैंगरेप होता रहा। वारदात के दौरान लगातार मुझ पर लात मुक्के बरसाए जाते रहे। मुझे लग रहा था कि आरोपी उस रात मेरी हत्या कर देंगे, लेकिन भगवान की कृपा से अभी मैं जिंदा हूँ। आरोपी हमसे $300, 11,000 रुपए और एक डायमंड रिंग आदि भी लूट कर ले गए। आरोपियों में एक करीब 30 साल का था और अन्य 20 से 22 साल के थे। और जल्द ही चार्जशीट कर स्पीडी ट्रायल के लिए हम लोग माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इसके लिए हम लोग हर वो प्रयास करेंगे कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सर, उनके बहुत सारा सामान भी छीना गया था, क्या उसका कुछ पता चला? उनके सामान में घड़ी वगैरह जो गया था वो हम लोग ने बरामद कर लिया है। घड़ी बरामद हुई है और कुछ सामान बरामद हुए हैं। पैसे नहीं मिले, लेकिन बाकी सामान मिल गए। सर, एक सवाल था कि पहले बताया गया, बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि लगता है 7 से ज़्यादा लोग थे, करीब 8 के करीब में थे। और फिर हम लोग ने गिरफ्तारी किया और उनका कन्फेशन लिया, कन्फेशन स्टेटमेंट लिया। उसमें पता चला कि इसमें इतने लोग थे। कुल अभी इस पूरे मामले में हम लोगों ने फाइनली 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ चार्जशीट करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। कितने एज ग्रुप के हैं? सभी 18 से 25 के आसपास के हैं। की जाए वो कब जी बहुत बड़ा अपराध है और झारखंड ही नहीं बल्कि देश के ऊपर भी एक बड़ा कलंक। जी हां, झारखंड ने देश पर कलंक लगाने का काम किया है। दुमका में विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने न केवल देश में झारखंड को बल्कि दुनिया में देश की छवि को भी प्रभावित किया है। घटना के बाद से राज्य की चंपई सोरेन सरकार पर बीजेपी भी हमलावर है। घटना को लेकर बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए खुलासा किया कि पीड़िता को मोटरसाइकिल से लोकल अस्पताल तक पहुंचाया गया। वहीं सांस्कृतिक रूप से भारत ने हमेशा मेहमानों को भगवान माना है। हिंदी में
अतिथि देवो भव की युक्ति सदैव भारत की संस्कृति रही है। भारत दौरे पर आए एक मेहमान के साथ शर्मनाक घटना घटी। साल की स्पेनिश युवती थी, भारत घूमने आई थी, भारत की खूबसूरती, यहाँ का कल्चर देखने। उसके 60 साला पति के सामने 7 दरिंदों ने भारत के अंदर उसके पति के सामने ही उसकी इज्जत तार तार कर दी। उसे पीटा गया, उसके पैसे लूट लिए गए। दोस्तों, इतना सब हो जाने के बाद जानते हो स्पेनिश युवती ने भारत के बारे में क्या कहा? इस एक लड़की के बयान से भारत की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, शर्मसार हो जाता पूरा देश। इस एक स्पेनिश लड़की के बयान से पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी होती, भारत के लोगों की किरकिरी होती कि देखो, जिसके लिए हम कहते थे कि बैलगाड़ी में रॉकेट लेकर ये ढोया करते थे, आज चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इनकी मानसिकता देखिए कहां पर है। नशे में धुत झारखंड के उन 7 दरिंदों ने जो किया, उसका खामियाजा पूरे भारतीय भुगतते, भारत की आन बान और शान में गिरावट आती।